हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। तो बेटा 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन से और फिफ्थ क्वेश्चन तक क्या करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है और हमें एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू गिवन होगी। बेटा अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को अच्छे से किया है तो ये जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर 1 to 10 वो अपने आप कर सकते हो। क्लियर है? तो बेटा पहले जो इंट्रोडक्शंस मैंने करवाए हैं उन लेक्चर्स को करना है, देन उसके बाद एक्सरसाइज पे आना है। अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किए बेटा, क्वेश्चन को भले ही तुम कर सकते हो लेकिन जो टॉपिक की नॉलेज है अच्छी तरह, रेंज क्या थी, डोमेन क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, उसके बाद क्वाड्रेंट्स क्या हैं, अलाइंड एंगल्स कैसे चेंज किए हमने, वो सभी तुम्हें अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगी। क्लियर बच्चों? तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किए हैं तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करें। और बेटा एक बात और, इंट्रोडक्शन लेक्चर ये नहीं कि बस एक ही बार ही करना है, जब भी तुम्हें टाइम मिले तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर किया करो, क्योंकि जब भी इंट्रोडक्शन लेक्चर को तुम करोगे टॉपिक का कुछ ना कुछ तुम्हें और क्लियरिटी होगी टॉपिक के बारे में। क्लियर बेटा? और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो बेटा। अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है, राइटिंग की प्रॉब्लम है या कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, या बेटा तुम्हें क्लियरिटी नहीं है टॉपिक के बारे में कि जो विजुअल है जो तुम्हें अच्छी तरीके से अगर तुम्हें लेक्चर नहीं दिखा रहा है तो उसके बारे में भी कमेंट किया करो। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो वही कमेंट कर दिया करो। अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो अच्छी कमेंट किया करो कि सर हमें टॉपिक क्लियर है, कुछ भी बेटा जब भी लेक्चर को देखते हो तो कमेंट जरूर करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या है, cos x इक्वल टू -1/2। हमें cos x की वैल्यू गिवन है बच्चों, कितनी? -1/2। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है? जब भी इन क्वेश्चंस को करो तो बेटा स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट बना लिया करो, धीरे धीरे तुम्हें ये चीजें याद हो जाएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन क्वाड्रेंट सेकंड इज नेगेटिव। क्लियर है? सेम ऐसे ही टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं बेटा। और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंड क्या होते हैं? पॉजिटिव। अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा? देन यहाँ पे 0 एंगल, यहाँ पे बेटा π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2, और कंप्लीट राउंड ऑफ करने के बाद वापस यहाँ पे कितना आ जाता है बेटा? 2π आ जाता है। क्लियर है बच्चों? कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 2π आ जाएगा। तो मैं cos x -1/2 दे रखा है, और जो एंगल है x एंगल है ना यहाँ पे, तो x कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा कौन कौन पॉजिटिव होंगे? ओनली 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों? तो बेटा जो मैं दे रखा होता उसी में जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी, 3 आइडेंटिटी, कौन कौन सी? साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1। उसके बाद बेटा सिकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी बेटा हमारी? कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें कोस एक्स की वैल्यू गिवन है तो साइन स्क्वायर एक्स की यहां से निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू इज -1/2, तो इट मीन्स बेटा -1/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है? 1 -1/2 का स्क्वायर किया तो बेटा 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1/4 मीन्स कितना आया? 3/4।
4। क्लियर बच्चों, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू वो कितनी आई, 3/4 आई। कितनी वैल्यू आई बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4। लेकिन हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। याद करो बेटा 10th क्लास के क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम करवा चुके हैं कि जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों क्या आता है बेटा, प्लस माइनस आता है साथ में। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा, ये साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, किससे पता चलेगा, एक्स से। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। इट मीन्स साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -√3/2 होगी। कितनी होगी बेटा, साइन एक्स की -√3/2 होगी। क्लियर है। उसके बाद हम किसकी निकालेंगे, tan x की। tan x क्या होता है बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही आइडेंटिटी होती है। क्लियर है। साइन एक्स की वैल्यू देखते हैं, साइन एक्स की कितनी वैल्यू आई है, -√3/2 और डिवाइडेड बाय कोस एक्स। कोस एक्स इज -1/2। कोस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -1/2 आई है। क्लियर है। किसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से, tan x की। तो tan x की जब वैल्यू निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मीन्स tan x कितना आ गया बच्चों हमारे पास √3 आ गया। तो tan x की वैल्यू इज √3। सेम ऐसी अगर tan x आ गया तो cot x निकाल सकते हैं। cot x की वैल्यू या तो बेटा cos x बाय sin x करके निकाल लो, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 1/tan x भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो कितनी आई हमारे पास, cot x इक्वल टू 1/tan x, और tan x की वैल्यू कितनी है, √3, तो 1/√3। दिस इज cot x। cot x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, 1/√3। क्लियर है। क्लियर बेटा। उसके बाद किसकी वैल्यू रहती है निकालनी, सिकेंट x की और कोसेक x की। सिकेंट x किसके इक्वल होता है, 1/cos x होता है। क्लियर है। क्या होता है बेटा, 1/cos x, और 1/cos x की वैल्यू कितनी है, जो में गिवन -1/2, तो -1/2। 2 पर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, मीन सिकेंट x इक्वल टू -2। सिकेंट x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई। सेम ऐसे किसकी निकालेंगे, कोसेक्स x की। और कोसेक्स x क्या होता है, 1/sin x होता है, 1/sin x होता है। तो मीन्स 1/sin x मीन्स 1/sin x की वैल्यू -√3/2। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास कोसेक्स x क्या आ गया, कोसेक्स x इक्वल टू -2/√3, क्योंकि 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा चेक करो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x लाई कर रहा था तो हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यू होनी थी, ओनली tan और कोट। तो tan पॉजिटिव है, कोट पॉजिटिव है, और सभी क्या होने थे, नेगेटिव। तो चेक करो बेटा, कोस एक्स भी नेगेटिव है, साइन एक्स भी नेगेटिव है, कोसेक्स एक्स भी नेगेटिव है, और सिकेंट एक्स भी क्या बेटा, नेगेटिव है। क्लियर बच्चों। तो हमने क्या फाइंड आउट कर दी, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर फाइंड आउट जो करनी थी बेटा, उन सभी की हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। क्लियर बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन पॉजिटिव होते हैं बेटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर बच्चों। तो यहां से अगर साइन एक्स दे रखा है बेटा, तो जो फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों वो कौन सा करेंगे, आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मीन्स उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, क्या बेटा उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन की क्या में वैल्यू गिवन है, तो कोस स्क्वायर एक्स की निकाल लेंगे यहां से। कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का क्या करना है, स्क्वायर, मीन्स 3/5 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों।
तो हमारे पास क्या है बेटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लिया कितना है बच्चों 25 मीन्स 25 माइनस 9 मीन्स कितना है बेटा 16/25। कितनी वैल्यू आई हमारे पास है 16/25। किसकी वैल्यू आई है बेटा ये कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है 16/25। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कोस एक्स की। कोस एक्स की निकालेंगे तो सेम बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। 4/5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है तो इट मीन्स बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव। तो कोस एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई -4/5 आई। कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -4/5 आई। क्लियर है। सेम ऐसे हमारे पास साइन एक्स की आ गई कोस एक्स की आ गई तो क्या बेटा हम यहां से tan एक्स की नहीं निकाल सकते। किसकी निकाल सकते हैं tan एक्स की। सेम फार्मूला क्या साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स कितना है 3/5 है। साइन एक्स कितना है 3/5 और कोस एक्स कितना है -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट मीन्स tan एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई -3/4 आई। कितनी आई बच्चों tan एक्स की वैल्यू -3/4। सेम ऐसे ही कोट एक्स की निकालेंगे। कोट एक्स क्या होता है बेटा 1/tan x होता है मीन्स 1/tan x की वैल्यू इज -3/4 मीन्स क्या आएगा बेटा -4/3 मीन्स कोट एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -4/3। और जो भी वैल्यूज आए बेटा उसको ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन करना है। क्लियर है। क्योंकि जब भी कोई भी टीचर जब पेपर चेक करेगा और ऐसे अंडरलाइन कर रखी होगी बेटा कोई भी टीचर बीच में नहीं देखेगा डायरेक्ट तुम्हारी क्या देखेगा वैल्यूज ही देखेगा। क्लियर बच्चों। उसके बाद किसकी रहती है बेटा सिकेंट एक्स की रहती है। सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स क्या होता है 1/cos x होता है 1/cos x और 1/cos x। cos x इज -4/5 तो -4/5 मीन्स वैल्यू कितनी आई -5/4। तो सिकेंट x इक्वल टू -5/4। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सिकेंट x की वैल्यू कितनी आई -5/4 आई बच्चों। क्लियर है। अब कौन सा रहता है बेटा कोसेक्स एक्स रहता है। क्या रहता है कोसेक्स एक्स। तो कोसेक्स एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे किसके इक्वल होता है ये 1/sin x मीन्स 1/sin x की वैल्यू इज 3/5। तो कोसेक्स एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा हमारे पास कोसेक्स एक्स इक्वल टू 5/3 आई। कितनी वैल्यू आई 5/3 आई। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें बेटा क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगी। अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर तुमने अच्छे से किया है तो बेटा क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और क्वेश्चंस करते हुए तुम्हें मजा भी आ रहा होगा। क्लियर बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कोटेक्स इक्वल टू 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मीन्स इसमें लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा tan और कोट पॉजिटिव होता है। ये बना लिया करो बेटा रफ वर्क में। जब भी स्टार्टिंग में तुम ये क्वेश्चंस करते हो बेटा ये काम कर लिया करो। तुम्हें इतना अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा क्योंकि कभी भी तुम इस चीज को नहीं भूलोगे। और सेकंड बात कभी क्वेश्चन भी कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है। क्या था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर बच्चों। उसके बाद कोट एक्स की वैल्यू 3/4 है तो बेटा कोट एक्स दे रखा तो tan एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है हमें तो कैसे ना कैसे करके। तो tan एक्स यहां से क्या आ जाएगा बेटा क्योंकि tan एक्स क्या होता है 1/cot x होता है बेटा। क्या होता है tan एक्स है 1/cot x मीन्स tan x इक्वल टू 1/cot x मीन्स 1/3/4। तो बेटा tan x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 आ गई। और चेक कर लो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव और tan और कोट की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। चेक कर लो। क्लियर बेटा।
अब हमें गिवन क्या है, कोट एक्स की वैल्यू गिवन है, तो कोट एक्स की वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या आइडेंटिटी थी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होता था बेटा। ये क्लियर है। हमें कोट एक्स की वैल्यू गिवन है तो कोसेक स्क्वायर एक्स के निकाल लेते हैं यहां से। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस कोट स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देन उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं हम किसकी, कोट एक्स की, तो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट एक्स इज 3/4 और उसका क्या करना है बेटा, हमें स्क्वायर करना है। तो कितना है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मीन्स एलसीएम कितना लिया बेटा हमने 16। तो हमारे पास क्या आया 16 प्लस 9 मीन्स कितना आया 25/16 आया। क्लियर है। मीन्स कोसेक स्क्वायर एक्स कितना आया 25/16। लेकिन हमें किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, कोसेक्स की चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो कोसेक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। क्लियर है। और बेटा कोसेक्स एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स जो कोसेक्स एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -5/4 आएगी। क्या आएगी, -5/4। क्लियर है बच्चों। अगर कोसेक्स की वैल्यू आ चुकी है तो यहां से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स क्या होता है बेटा, 1/कोसेक्स एक्स होता है। क्लियर है। तो क्या हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक्स एक्स की वैल्यू -5/4। क्लियर है। 4 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में। तो इट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू -4/5। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास है, -4/5 आई। क्लियर बच्चों। अब किस किस की वैल्यू निकालना रहता है हमें, एक तो कोस एक्स की वैल्यू निकालनी बेटा, और एक है सिकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सिकेंट एक्स की और किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस एक्स की। अब हमें वो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि हम कुछ ऐसा फार्मूला यूज करें और उसकी वैल्यू निकाल लें। बस हमारे पास क्या है, tan x गिवन है, और tan x से मैं क्या निकाल सकता हूं, सिकेंट एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी यूज करके। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, सिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मीन्स कितना है बेटा, सिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स की वैल्यू इज 4/3। तो पुट करेंगे तो बेटा 4/3 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो कितना है हमारे पास, 1/4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। तो कितना है 9 एलसीएम, 9 प्लस 16 मीन्स कितना है बच्चों 25/9 आया। कितना है बेटा 25/9 आया। क्लियर यहां तक। उसके बाद मीन्स सिकेंट स्क्वायर एक्स क्या आ गया बच्चों, 25/9 आ गया। और जब सिकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, +-5/3। और सिकेंट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इट मीन्स सिकेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आई, -5/3 आई। क्लियर है बच्चों। और सिकेंट एक्स की आगे तो हम किसकी निकाल सकते हैं बेटा, कोस एक्स की निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स क्या होता है 1/सिकेंट एक्स होता है। तो कोस एक्स इक्वल टू 1/सिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स इज -5/3। तो बेटा कोस एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -3/5। क्लियर है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, hence the other 5 trigonometry functions values are this and this and this and this। क्लियर है बच्चों। बेटा पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हमें, सिकेंट एक्स इक्वल टू 13/5। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या दिया, सिकेंट एक्स इक्वल टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है। कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? एक तो कोस और एक बेटा सेकेंड, यही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्या बनता है हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी से कोस, और कोस का रिवर्स क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। क्लियर है? सेकेंड एक्स अगर हमें गिवन है तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 मीन्स सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू गिवन है तो बेटा माइनस टेन स्क्वायर को इस साइड रख लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर को साइड लेके जाते हैं और 1 को इस साइड ले आते हैं, तो क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्योंकि माइनस 1 को हम किस साइड ले आए बेटा? लेफ्ट हैंड साइड ले आए आपकी बार। क्लियर है बच्चों? और इस स्टेप को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा, लिख सकते हैं इस स्टेप को ऐसे। क्लियर बच्चों? उसके बाद टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स इज 13 अपॉन 5 और कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 1, तो 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। क्लियर है बच्चों? तो 25 एलसीएम 169 माइनस 25, और 169 में से 25 माइनस करेंगे तो बच्चों ये कितना बचेगा हमारे पास है? 144 डिवाइडेड बाय 25 मीन्स ये वैल्यू किसकी आ गई? टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है, तो 10x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी बच्चों? प्लस माइनस 12 अपॉन 5। तुम्हें बेटा डायरेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। आई थिंक 25 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए बेटा, और 13 या 12 तक तुम्हें क्यूब्स भी याद होने चाहिए। क्लियर बच्चों? तो अगर जिन बच्चों को क्यूब्स और स्क्वायर याद नहीं है बेटा, जो मेरा चैनल है P.Khatri मैथमेटिक्स से क्लासेस, उस पे जाना और वहाँ पे तुम्हें एक अलग से फोल्डर मिलेगा जो ऑल क्लासेस के नाम से मिलेगा। उसके अंदर स्क्वायर्स निकालना, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सभी चीजें मैंने उसके अंदर बता रखी हैं, तो वो लेक्चर जरूर देखें वहाँ पे। क्लियर बच्चों? और अब देखते हैं एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ से जो 10 की वैल्यू आएगी 10x इक्वल टू माइनस 12 बाई 5, तो 10x क्या आ गया बेटा? नेगेटिव माइनस 12 बाई 5 आ गया। क्लियर बच्चों? 10x आ गया तो क्या निकाल सकते हैं बेटा? कोट x निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 10x आ गया तो क्या निकाल सकते हैं? कोट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोट x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10x हो जाएगा, मीन्स कोट x इक्वल टू 1 अपॉन 10x इज माइनस 12 बाई 5, मीन्स कोट x इक्वल टू माइनस 5 बाई 12। कोट x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास? माइनस 5 बाई 12 आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? 10x आ चुका है, कोट x आ चुका है, सेकेंड x की वैल्यू हमें गिवन है। सेकेंड x किसका रिवर्स होता है? कोस x का, तो कोस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस x इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड x, मीन्स कोस x इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड x इज 13 बाई 5, मीन्स कोस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 अपॉन 13 आ गई। कितनी आई बच्चों? 5 अपॉन 13। किस किस की वैल्यू और फाइंड आउट करनी रहती है बेटा? एक तो साइन एक्स की रहती है और एक कोस एक्स की रहती है। किस किस की रहती है? कोस एक्स की और साइन एक्स की। क्लियर है? हमें कोस एक्स की वैल्यू अगर गिवन बेटा तो क्या यहां से ये नहीं निकाल सकते कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर करना है, मीन्स 5 बाई 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 169 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखा है बच्चों। क्लियर यहां तक? देन उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 minus 25 is 144 divided by 169, मीन्स साइन एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा? प्लस माइनस 12 अपॉन 13। और साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, तो इट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस 12 बाई 13। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों साइन एक्स की? माइनस 12 बाई 13 आ गई।
क्लियर बेटा, समझ में तो आ रहे होंगे ना बेटा तुम्हें अच्छी प्रॉपर वे से। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी हो रहती है, कोसेक्स एक्स की वैल्यू निकालनी रहती है। और कोसेक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। 1/sin x मीन्स 1/sin x की वैल्यू क्या है, -12/13, तो 1/-12/13। तो बेटा कोसेक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आई, -13/12 आई। कोसेक्स एक्स की वैल्यू क्या आई, -13/12 आ गई बच्चों। क्लियर बेटा, आई थिंक तुम्हें ये प्रॉपर वे से क्वेश्चन हो रहे होंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं। अगर हमने इंट्रोडक्शंस को अच्छे से किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी बेटा कि तुम्हें ये क्वेश्चंस कैसे लगे, टॉपिक क्लियर है या नहीं। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। 10x = -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा बेटा, x से अब की बार एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करा तो आफ्टर स्कूल मीन्स साइन और बेटा कोसेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नेगेटिव। क्लियर है, तो बेटा 10x हमें -5/12 दे रखा है, तो यहां से कोट x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। क्या होता है कोट x, 1/10x होता है। क्लियर है, तो 1/10x इज -5/12 मीन्स कोट x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -12/5 आ गई। कोट x की वैल्यू कितनी आ गई, -12/5। अब 10 का फार्मूला लिख लो, आइडेंटिटी लिख लो, या कोट की एक ही बात है। 10 की लिख लेते हैं, क्या होती है बेटा, सेकेंड स्क्वायर x -10 स्क्वायर x = 1 मीन्स क्या आया, सेकेंड स्क्वायर x = 1 + 10 स्क्वायर x आया। क्लियर बच्चों, तो किसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, 10x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर x = 1 + 10x की वैल्यू इज -5/12, तो -5/12 का स्क्वायर करना है। ये माइनस साइन बाहर नहीं लगाना बेटा, जो 10x की वैल्यू उस कंप्लीट का क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। क्लियर बच्चों, तो कितना है बच्चों हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x = 1 + 5 का स्क्वायर इज 25 और 12 का स्क्वायर इज 144। तो एलसीएम लिया बेटा, 144 एलसीएम, 144 + 25, तो सेकेंड स्क्वायर x कितना है हमारे पास, ऐड करेंगे तो 169 / 144 आया। क्लियर बच्चों, अब हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड x की वैल्यू चाहिए। और सेकेंड स्क्वायर x अगर 169 / 144 के इक्वल है, तो सेकेंड x किसके इक्वल होगा, ±13/12 के इक्वल होगा, ±13/12 के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कौन डिसाइड करता है, एंगल। और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा सेकंड क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स सेकेंड x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -13/12 आई बच्चों। क्या वैल्यू आ गई, -13/12। और सेकेंड x की वैल्यू आ चुकी है, तो किसकी निकाल सकते हैं, कोस x की निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, कोस x की निकाल सकते हैं, सॉरी किसकी निकाल सकते हैं, कोस x की। और कोस x क्या होता है, 1/secant x मीन्स क्या है हमारे पास, कोस x = 1/secant x इज -13/12। इट मीन्स कोस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -12/13 आई। कितनी आ गई बेटा वैल्यू हमारे पास है, -12/13। क्लियर है, कोट x की आ चुकी है, सेकेंड x की आ चुकी है बेटा, कोस x की आ चुकी है, किसकी चाहिए हमें, साइन x की चाहिए, साइन और कोस x की चाहिए। तो आइडेंटिटी यूज कर देते हैं बेटा, किसकी, कोस की। तो क्या होती है, साइन स्क्वायर x + कोस स्क्वायर x = 1 मीन्स साइन स्क्वायर x = 1 - कोस स्क्वायर x मीन्स साइन स्क्वायर x = 1 - कोस x का स्क्वायर मीन्स -12/13 का स्क्वायर करना है। क्लियर बच्चों, किसका स्क्वायर करना है, -12/13 का स्क्वायर। तो कितना आया, 1 - -12 का स्क्वायर + 144 माइनस ये बार वाला था, ये माइनस बेटा ये। क्लियर है, -12 का स्क्वायर करेंगे तो +144 आएगा। और 13 का स्क्वायर 169,
एलसीएम कितना है बच्चों 169, तो 169 माइनस 144 मीन्स कितना बचा बेटा ये 25 अपॉन 169 मीन्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 25 अपॉन 169 आ गई। क्लियर बच्चों यहाँ तक क्लियर बेटा। उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 13, तो इट मीन साइन एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव कौन डिसाइड करता है एंगल, और एंगल एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव मीन्स वैल्यू कितनी आई 5/13 आई, कितनी आई 5/13 आई बच्चों। क्लियर है। अगर साइन एक्स की आ चुकी है तो कोसेक्स एक्स की निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/sin x होता है बेटा। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास कोसेक्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इज 5/13, कितना आया कोसेक्स एक्स 1 अपॉन 5/13 मीन्स बेटा कोसेक्स एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई 13/5 आ गई। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा कोसेक्स एक्स की 13/5। चेक कर लो बेटा चेक कर लो। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें ये क्वेश्चन प्रॉपर वे से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए बेटा वो सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। क्लियर है। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा कमेंट जरूर करनी है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं बेटा, उनकी क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6th क्वेश्चन क्या है साइन 765 डिग्री। ये वैल्यूज बेटा हम निकाल चुके हैं किसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बेटा वहां से करना है। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन कोसेक्स माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। क्लियर है। इसकी वैल्यू जब भी हम ऐसे डिग्री में दे रखा है तो बेटा मैंने जब भी बताया था जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं ऐसे तो हम सबसे पहले किस पे स्प्लिट करते हैं इसको 360 पे, डिग्री में तो 360 पे, रेडियन है तो 2 पाई पे। क्लियर है। दिस इज 2 पाई, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। और बेटा 360 लिखें 2 पाई लिखें या फिर 0 लिखें, एक ही बात है। क्लियर है बेटा। तो माइनस 1410 की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो बेटा कोसेक्स एक्स के एंगल में माइनस है और कोसेक्स एक्स कभी भी जो कोसेक्स है वो माइनस साइन को नहीं खाता। साइन माइनस साइन को कौन कौन खाता बेटा, एक तो कोस माइनस एक्स क्या हो जाता है पॉजिटिव कोस एक्स हो जाता है, और एक सिकेंट माइनस एक्स क्या हो जाता है पॉजिटिव सिकेंट एक्स, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री माइनस साइन को नहीं खाती है। क्लियर बच्चों। तो इट मीन्स नेगेटिव साइन को पहले बार कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस क्या आया कोसेक्स 1410 डिग्री। क्लियर है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक्स एक्स माइनस कोसेक्स एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे 360 इंटू क्या लिखा बेटा हमने 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा 404 और 4 और 0 के मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 6 जा 24 और बेटा 4 3 जा 12 और 2 14 मीन्स ये आ जाएगा बेटा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1440 आएगा। क्लियर है। लेकिन हमें कितना चाहिए 1410, तो माइनस क्या कर देंगे इसमें से 30 डिग्री माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों। ये हमने हिंट के लिए लिखा है यहाँ पे। क्लियर बेटा। तो माइनस के कोसेक्स इंटू 360 इंटू 4 मीन्स ये कहाँ पे आएगा 360 इंटू 2 करेंगे या 360 इंटू 4 करेंगे मीन्स 360 का मल्टीप्लाई या 2 पाई का मल्टीप्लाई, तो 360 में से कुछ ना कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं तो इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा 4th क्वाड्रेंट में। अगर 360 या बेटा 360 इंटू 4 करेंगे तो वो यहीं पे आएगी वैल्यू, और इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में बेटा चेक करो 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो कोस पॉजिटिव होता है और एक सिकेंट पॉजिटिव होता है। क्लियर है बच्चों। क्या कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो कोस और एक सिकेंट पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो हमने ये लिख दिया पहले 1440 माइनस के 30 डिग्री। क्लियर है।
माइनस पहले से बाहर था, और बेटा जब ये 360 माइनस मीन्स 360 पे उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बेटा 360 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज्ड, बट क्या आएगा माइनस के 30 डिग्री, और कोस कभी भी माइनस साइन को नहीं खाता, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से था, माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा बेटा कोसेक्स 30 बचा। क्लियर है, माइनस माइनस से प्लस और कोसेक 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों, कितना हमारे पास है कोसेक से 30 डिग्री, और कोसेक्स 30 डिग्री कितना होता है बेटा 2 होता है, तो इसका आंसर कितना आया 2 आया, मीन्स कोसेक्स माइनस 1410 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, कितना है हमारे पास है 2 आया। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 10 19 पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। क्लियर है, किस में दे रखा आपके बारे में रेडियन में दे रखा है, तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 19 पाई बाय 3 है, तो क्या मैं इसको 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूं। चेक करो यही आ जाएगा बेटा, देखो 10 2 पाई इंटू 3 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो क्या बेटा जब एलसीएम 3 लेंगे तो 3 6 जा 18 पाई प्लस पाई मीन्स 19 पाई बाय 3 नहीं बन रहा वापस, तो क्या आ गया हमारे पास से 6 पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया, और 6 पाई मीन्स क्या ट्रीट होगा बेटा 2 पाई का मल्टीपल है, और 2 पाई के मल्टीपल को हम क्या ट्रीट करते हैं बेटा एज ए कंसिडर्ड 0 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा वापस यहाँ पे आ जाएंगे 360 एंगल पे, और 360 एंगल में जब कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं पॉजिटिव, तो 10 और बेटा 2 पाई है ना 360, तो उस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, और एंगल कितना है पाई बाय 3 है, तो 10 पाई बाय 3 कितना होता है बेटा √3, तो इसका आंसर 10 19 पाई बाय 3 का आंसर क्या आया √3 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है, 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या है साइन माइनस 11 पाई बाय 3, साइन नेगेटिव साइन को नहीं खाता, तो माइनस के साइन 11 पाई बाय 3 माइनस साइन बार, तो कितना बचा हमारे पास है 11 पाई बाय 3, और इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं साइन, मैंने क्या लिख लिया 2 पाई इंटू 2 और माइनस पाई बाय 3 लिख लिया बेटा, क्या वापिस 11 पाई बाय 3 आएगा, चेक करते हैं माइनस साइन और उसके बाद 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई माइनस के पाई बाय 3। क्लियर है, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि 2 पाई इंटू 2 लिखना है बेटा, तो बेटा जब इन क्वेश्चंस की तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑटोमेटिक ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, और तुम्हें इतना पता ही है कि हम जब भी इसको स्प्लिट करते हैं तो कहाँ पे करते हैं 360 मीन्स 2 पाई पे स्प्लिट करते हैं, अगर रेडियन में है तो 2 पाई ले लेंगे, और अगर डिग्री में है तो बेटा क्या ले लेते हैं 360 डिग्री ले लेते हैं। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास इसको सोल्व आउट करेंगे 3 एलसीएम 3 4 जा 12 पाई माइनस पाई मीन्स 11 पाई बाय 3, बिल्कुल ठीक है। क्लियर बच्चों, अब देखो 4 पाई माइनस पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4 पाई में से कुछ ना कुछ माइनस, 4 पाई मीन्स 2 पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है, तो मीन्स क्या है माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो इट मीन्स माइनस एंगल के अंदर माइनस है और माइनस साइन को साइन कभी भी नहीं खाता, तो क्या जाएगा 12 आएगा, और बाहर पहले से ही माइनस है बेटा, तो माइनस माइनस है प्लस मीन्स साइन पाई बाय 3 आ गया, साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है बेटा √3/2 होता है, तो इसका आंसर कितना हमारे पास है √3/2 आ गया बच्चों। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा कोट -15 पाई बाय 4 की वैल्यू निकालें, और बेटा ये क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में करवा चुके हैं, तो आप वहां से इसका आंसर देख सकते हो कि वहां पे हमने इसका आंसर क्या निकाला था। क्लियर है बच्चों, आई थिंक तुम्हें ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर होगी बेटा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी बेटा, अगर तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो भी वो भी कमेंट सेशन में जरूर बतानी है कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।